स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो पर स्टॉक सिलेक्शन का टेंशन और लॉस का डर आपको रोक देता है। तो गाइज़ आज मैं ईटीएफ को इतना सिंपल करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वीडियो के बाद तुम खुद बोलोगे ये तो पहले पता होता तो कब का इन्वेस्ट कर लेता। और हाँ, वीडियो के एंड में गाइज़ बिगिनर्स के लिए मेरा एक फाइनल एडवाइस होगा, तो गाइज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्ते, मैं हूँ सौरभ कृष्णा और आज के इस डिटेल गाइड में हम ईटीएफ को पूरा समझेंगे। ईटीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बाई करें, बेस्ट ईटीएफ्स कौन से हैं और बिगनर्स को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईटीएफ ईटीएफ क्या होता है? तो ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो सिंपल लैंग्वेज में ईटीएफ एक तरह का बास्केट है जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, निफ्टी 50 ईटीएफ, मतलब आप डायरेक्टली निफ्टी 50 ईटीएफ के थ्रू डायरेक्टली आप निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो एक साथ। एक ईटीएफ का सिंगल यूनिट बाई करते ही आप इनडायरेक्टली उन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाते हो जो निफ्टी 50 में हैं। इसमें क्या झंझट है? नो स्टॉक पिकिंग, नो टेंशन, एक बाई करो और पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लिए रेडी है। तो ईटीएफ में आपको स्टॉक चुनने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक पिक करने की जरूरत है नहीं, तो टेंशन है नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप एक बार निफ्टी 50 का ईटीएफ लेते हो तो आप पूरा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लिए रेडी होता है। अब हम लोग बात करेंगे ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। भाई ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं सिमिलैरिटीज़। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है? ठीक है, तो बास्केट ऑफ स्टॉक्स, मतलब गाइज म्यूचुअल फंड में भी एक तरह का फंड बास्केट होता है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स रहते हैं, और ईटीएफ में भी भाई वही एक बास्केट होता है जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, और एक होता है डाइवर्सिफाइड, मतलब गाइज दोनों में, इसमें भी जैसे ईटीएफ आप खरीद रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है, और म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है। आप किसी सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हो। और देखो लॉन्ग टर्म फ्रेंडली, और दोनों म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है और ईटीएफ भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? हाँ, तो भाई ईटीएफ में हम लोग कर सकते हैं लाइव स्टॉक मार्केट में ट्रेड, ठीक है, और वो म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है नहीं। ठीक है, और ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, मतलब आपके फंड को मैनेज करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता। ठीक है, मैनेजर होता है पर उतना मतलब फीस नहीं होता यार, उसका फीस ज़्यादा नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। ठीक है, ये एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, नो हाई फंड मैनेजर फीस, मतलब फंड मैनेजर के फीस उतने हाई नहीं होते इसमें, ईटीएफ में। ठीक है, तो गाइज ईटीएफ बिगनर्स के लिए एक क्लीन, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। गाइज ईटीएफ कैसे वर्क करता है? ठीक है, हाउ एन ईटीएफ वर्क्स। ठीक है, तो ईटीएफ गाइज मैं बताने वाला हूँ ईटीएफ काम कैसे करता है। तो ईटीएफ किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। गाइज देखो, ईटीएफ डायरेक्ट ट्रैक्स करता है किसी इंडेक्स को, ईटीएफ डायरेक्ट ट्रैक करता है किसी इंडेक्स को। मतलब गाइज सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे आप निफ्टी 50 का ईटीएफ है, ठीक है, वो क्या करेगा, डायरेक्टली निफ्टी 50 को कॉपी करेगा, निफ्टी 50 को डायरेक्टली कॉपी करेगा निफ्टी 50 का ईटीएफ। मतलब अगर निफ्टी अगर ऊपर जाएगा ना, मान लो 1% अगर निफ्टी ऊपर गया तो निफ्टी 50 के ईटीएफ भी अप्रॉक्स 1% ऊपर जाएंगे, अप्रॉक्स। ठीक है, अगर ये 1% नीचे गिरा ना तो अप्रॉक्स निफ्टी 50 के ईटीएफ भी 1% नीचे गिरेंगे। समझ में आया? मतलब गाइस इसमें नो गेस वर्क, मार्केट जो करेगा ईटीएफ वही करेगा। ठीक है, मतलब अगर गाइस अगर आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, अगर निफ्टी 50 का ईटीएफ 1% ऊपर जाता है तो ईटीएफ भी अप्रॉक्स 1% ऊपर जाएगा। आपका निफ्टी 50 का ईटीएफ भी अप्रॉक्स 1% ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी 50 1% नीचे आता है तो ईटीएफ भी, निफ्टी 50 का ईटीएफ भी अप्रॉक्स 1% नीचे आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ईटीएफ काम कैसे करता है। तो गाइज अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ईटीएफ को बाई कैसे करते हैं, ईटीएफ बाई कैसे करते हैं? तो गाइज मैं बताता हूँ, ईटीएफ को बाई करना बिल्कुल स्टॉक बाई करने जैसा सिंपल है। आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो या फिर ईटीसी में लगा देता हूँ, या फिर किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करो, उस पर किसी भी ईटीएफ को सर्च कर सकते हो, निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20, सेंसेक्स ईटीएफ, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ठीक है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाकर क्वांटिटी सिलेक्ट करो और ख़रीद सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का यहाँ कोई रूल नहीं है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट का रूल रहता है, जैसे 500 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्ट करना है, तो इसमें गाइस इसमें ऐसा कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट का रूल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का रूल है नहीं, तो आप
कितने भी छोटे प्राइसेस से आप खरीद सकते हो, कितने भी छोटे अमाउंट से आप खरीद सकते हो इसको। तो गाइज अब हम बात करते हैं ईटीएफ में रिटर्न कैसे मिलता है। ठीक है, ईटीएफ में रिटर्न कैसे मिलता है। तो ईटीएफ में रिटर्न्स दो तरह से मिलते हैं। पहला तो हो गया प्राइस मूवमेंट, दूसरा होता है डिविडेंड। तो गाइज प्राइस मूवमेंट की बात करते हैं। तो गाइज प्राइस मूवमेंट में गाइज अगर इंडेक्स ऊपर होता है तो ईटीएफ भी ऊपर जाता है, सिंपल। अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो ईटीएफ भी नीचे जाता है, सिंपल। प्राइस मूवमेंट समझ में आ गया। और डिविडेंड में तो गाइस कुछ ईटीएफ ना आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद देखना पड़ेगा आपको कि कुछ ईटीएफ में ना गाइस इन्वेस्टमेंट मतलब ईटीएफ, कुछ ईटीएफ डिविडेंड्स भी देती है। तो आपको वो इन्वेस्ट करने से पहले देखना पड़ेगा कौन सी ईटीएफ डिविडेंड दे रही है। तो गाइस डिविडेंड से भी अगर आपका इनकम आ सकता है, ठीक है, रिटर्न्स मिल सकते हैं। और जो डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो आप टेंशन मत लो, आपका डिविडेंड वो खा नहीं रही है, वो आपके डिविडेंड को दोबारा अपने ईटीएफ वाले सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है और आपके स्टॉक्स के प्राइसेस, आपके ईटीएफ के प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट ईटीएफ, बिगिनर्स के लिए बेस्ट ईटीएफ कौन कौन से हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने 5 ईटीएफ लिस्ट करा है और मैं सबको ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। तो निफ्टी 50 ईटीएफ, तो ये क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज़ है। ये है सबसे सेफ और स्टेबल ग्रोथ। ठीक है, तो ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस ईटीएफ के थ्रू, और ये सबसे सेफ ईटीएफ है और स्टेबल ग्रोथ। ठीक है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ मतलब ये क्या है, ये मैं बता रहा हूँ फ्यूचर लार्ज कैप्स, ये फ्यूचर लार्ज कैप्स ईटीएफ हो सकते हैं। हाई वोलेटिलिटी और हाई ग्रोथ पोटेंशियल, आप इसमें बोल सकते हो हाई ग्रोथ पोटेंशियल। तो गाइस इसमें मतलब ये जो अभी है ना, ये फ्यूचर के लार्ज कैप ईटीएफ हो सकते हैं। जैसे ये निफ्टी 50 के ईटीएफ, निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स नहीं इसमें वो जो निफ्टी 50 के बाहर है ना वो वाले स्टॉक्स हैं, तो ये फ्यूचर लार्ज कैप्स हो सकते हैं। हाई वोलेटिलिटी मतलब इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़्यादा कम सकता है। ठीक है, और हाई ग्रोथ पोटेंशियल, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। समझ में आया। बैंकिंग सेक्टर ईटीएफ, ये क्या है, तो ये है बैंक निफ्टी ईटीएफ, सॉरी। तो ये इन्वेस्ट करती है बैंकिंग सेक्टर में। इसमें रिटर्न ज़्यादा होते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा हो, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होता है बैंक निफ्टी। इन्वेस्टर्स के लिए। और गोल्ड ईटीएफ, भाई ये तो मैं बताता हूँ ये क्या है गोल्ड ईटीएफ। तो गाइस ये मैं बोलूँगा ये मार्केट क्रैश में भी स्टेबल होता है। देखो मार्केट क्रैश में भी स्टेबल, मैं इसलिए बोला क्योंकि जब आप देखते हो कि जब मार्केट गिरता है ना, क्रैश होता है ना, तो भाई सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट लोग मानते हैं फिर गोल्ड को। ठीक है, जब मार्केट क्रैश होता है तो लोग सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं गोल्ड को, तो लोग अपना पैसा यहाँ से स्विच करके ना गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं तो बोलूँगा गाइज अपने पोर्टफोलियो में ना 10 से 15% ना गोल्ड ईटीएफ रखा ही करो। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% पैसा गोल्ड ईटीएफ में तो लगा कर ही रखा करो। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट गिरा, क्रैश हुआ, तो भाई आपका ये संभाल के रखेगा आपके पोर्टफोलियो को। ठीक है, सेंसेक्स ईटीएफ क्या होता है, तो भाई सेंसेक्स ईटीएफ होता है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है सेंसेक्स ईटीएफ। ये बिगिनर्स के लिए ये भी परफेक्ट है, बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट, सबसे सेफ, सबसे स्टेबल। तो गाइस सेंसेक्स और निफ्टी में आप निफ्टी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करके आप एकदम सेफ और स्टेबल ग्रोथ ले सकते हो। अब सवाल आता है गाइस ईटीएफ में कितना इन्वेस्ट करें। रूल सिंपल है, अगर गाइस अब शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म का तो नो गारंटी, मैं बोलूँगा नो गारंटी। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म में गाइज इसमें गारंटी नहीं होता कि शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म में गाइज ये ऊपर ही जाता है।
ठीक है। तो मंथली आप यहाँ एस आई पी स्टाइल में आप मंथली 1,000-2,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। 10 साल तक कंसिस्टेंटली ETF लोगे तो पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगा। ठीक है। ETF को इसलिए तो बोलते गए स्लो एंड स्टडी वेल्थ मशीन है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ये वेल्थ आपकी क्रिएट करके देगा ETF। तो गाइज अब हम लोग बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, मस्ट अवॉइड मैं बोलूँगा, मस्ट अवॉइड। ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए ETF को अगर ले रहे हो तो क्या पहला आता है गाइस, शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना। तो मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ETF में। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है। और गाइस दूसरा है सिर्फ एक ETF में पैसे डाल देना, तो ये भी गलत होगा। मैं बोलूँगा गाइस आपको इसमें भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि आपको पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड ETF चाहिए, रखा ही करो। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा गाइस कि अपने पैसा सारा एक ही ETF पे मत डालना। ठीक है, कुछ बैंक निफ्टी वाले ETF में डाल दो, कुछ गोल्ड में डाल दो। ठीक है, ये सब मतलब डाइवर्सिफाई करो थोड़ा। डिप में पैनिक सेलिंग मत करो। मतलब अगर थोड़ा नीचे गिर गया तो आप नहीं होता पैनिक करके भाई सेल कर दिए, भाई और नीचे ना चला जाए, और नीचे भाई। तो मैंने बताया कि ETF सिर्फ लॉन्ग टर्म का गेम है। ठीक है, तो डिप में पैनिक सेलिंग मत करो। न्यूज़ के हिसाब से ट्रेडिंग, भाई इसमें ट्रेडिंग तो बिल्कुल मत करो यार। ठीक है, न्यूज़ के हिसाब से न्यूज़ देख लिया कि भाई ये सेक्टर नीचे जाने वाला है, निफ्टी नीचे जाने वाला है, तो उसके हिसाब से आपने ट्रेड कर लिया। नहीं, ये सब नहीं करना है इसमें ETF में। और हाई एक्सपेंस रेशियो वाले ETF लेना। गाइज मैं बोलूँगा आपको एक्सपेंस रेशियो देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले ETF पे कभी इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, वो एक्सपेंस अगर कम देना पड़े तो बेहतर है ना। तो गाइज कम एक्सपेंस रेशियो वाले ETF ही लो। तो गाइज मैं बोलूँगा इन सबसे बचो। ETF में लॉन्ग टर्म का गेम है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो ETF में। तो गाइज बिगिनर को यहाँ पे मैं फाइनल एडवाइस दूंगा कि गाइज अगर आप बिगिनर हो ना तो ETF से बेटर स्टार्ट कुछ नहीं है। ठीक है, ना इसमें स्टॉक सिलेक्शन का टेंशन है, ना मार्केट टाइमिंग का प्रेशर है, ना हैवी लॉस का रिस्क है। तो गाइज क्या करो, ETF लो, होल्ड करो और मार्केट को तुम्हारे लिए काम करने दो। ठीक है, तो गाइज इसमें मैंने बताया कि कोई टेंशन नहीं है। तो गाइज ETF लो और होल्ड करके रखो और थोड़ा पेशेंस रखो गाइज, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखें। ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हो। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।